तो हेलो डियर स्टूडेंट, अभी बज रहे हैं रात के 4। और दोस्तों, रात के 4 बजे हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं क्योंकि अभी-अभी जस्ट हमारे पास 5 मिनट पहले आपका कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा 2024-25 का विषय हिंदी का पूरा पेपर आ चुका है, जो कि दोस्तों आप सबका 3 फरवरी यानी आज के दिन आप लोगों का पेपर होने वाला है। दोस्तों, आपके पास बहुत ज़्यादा समय शेष नहीं, आपके पास कम से कम 2 से 3 घंटे का समय होगा, तो आप लोग इस पेपर को आप लोग अच्छी तरह से याद ज़रूर करके दोस्तों सभी प्रश्नों को एग्ज़ाम देने से पहले कॉपी पर सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं कि पेपर आपका 80 नंबर का आएगा, समय आपको मिलेगा 3 घंटे का। दोस्तों, अगर आप लोग हिंदी के पेपर में टॉपर बनना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक पेपर देने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का पेपर में निर्देश आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को इन निर्देशों को आप लोगों को अच्छी तरह से देख लेना है। तो दोस्तों, चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और इसी वीडियो में आपको सॉल्यूशन के साथ पूरा पेपर बताने वाला हूं। तो आप लोग देख सकते हैं, इसमें हमारा सबसे पहला आपका आता है प्रश्न नंबर 1, जो कि आपसे पूछा गया कि सही विकल्प का चयन करके लिखे, जो कि 7 नंबर का पूछा गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, मीराबाई की भाषा मूलतः है। इसमें आपको 4 विकल्प दिया गया है। पहला ब्रज, दूसरा अवधी, तीसरा आपका राजस्थानी, चौथा आपका मालवी। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई की भाषा मूलतः है। तीसरा नंबर आपका राजस्थानी भाषा है। 2 में आपका आता है गलता लोहा पाठ के लेखक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर शेखर जोशी। 3 में आपका आता है जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी का गद्य संग्रह था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर अशोक का फूल। 4 में आपका आता है रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार होते हैं। तो आपको चौथे में पहला नंबर लिखना होगा, 3 प्रकार। 5 में आपका आता है नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाऊं में अलंकार है। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विशेषुक्त अलंकार। उसके बाद आपका 6 में आता है किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर कर उसे पठनी बनाना कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संपादन कहलाता है, चौथा नंबर। 7 में आपका आता है गीत गोविंद के रचयिता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर जयदेव। उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 2, जिसमें हमारा पूछा गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखिए, जो कि आपसे 6 नंबर की पूछी गई है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है मर्सिया का अर्थ डॉट डॉट है। इसमें आपको दोस्तों 3 विकल्प दिए गए। पहला प्रेम गीत, दूसरा लोकगीत, तीसरा शोक गीत। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा मर्सिया का अर्थ है प्रेम गीत। तो आपका पहले का पहला नंबर हो जाएगा प्रेम गीत। 2 में आपका आता है अपू के साथ 2.5 साल पाठ का हिंदी भाषांतरण डॉट डॉट ने किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपको लिखना होगा पहला नंबर सत्यजीत रे। 3 में आपका आता है रीतिकाल का प्रमुख रस डॉट डॉट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रृंगार रस। 4 में आपका आता है पेट में चूहे कूदने में डॉट डॉट शब्द शक्ति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपको क्या लिखना होगा, इसका हो जाएगा दोस्तों आपका दूसरा नंबर लक्षणा शब्द शक्ति। 5 में आपका आता है डॉट डॉट राग रात्रि में गाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भैरव। 6 में आपका आता है भारत का प्रथम समाचार पत्र डॉट डॉट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल गजट। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 3, जिसमें हमारा पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखे, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है गांधी जी की इच्छा थी कि सभी लोग शिक्षित हो। पहले का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले में आपको क्या लिखना होगा, सत्य। 2 में आपका आता है मोहन के शिक्षक का नाम धनराम था। दूसरे का राइट आंसर क्या होगा, दूसरे में आपको लिखना होगा असत्य। 3 में आपका आता है प्रत्येक इसी शब्द के पीछे जुड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्य। 4 में आपका आता है चित्त में उत्तेजना का संचार मधुर गुण में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपको क्या लिखना होगा, चौथे का हो जाएगा आपका सत्य। 5 में आपका आता है पाताल पानी रेंजरी पानी और पालर पानी के नीचे स्थित होता है। 5वें प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सत्य। 6 में आपका आता है जनसंचार संचार की अपेक्षा सीमित होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा,
इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों सत्य। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 4। इसमें हमारा पूछा गया कि सही जोड़ी का मिलान करके लिखिए, जो कि दोस्तों आपसे 7 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कविता का गांधी। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा, इसका आपका हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। 2 में आपका आता है रत्नाकर ने निर्मित कर दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सरक। 3 में आपका आता है अनुस्मारक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुस्मारक हो जाएगा आपका रिमांडर। 5 में आपका आता है विदाई संभाषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर शिव शंभू के चिट्ठे। 5 में आपका आता है पीपर पाथर पूजन लागे। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। 6 में आपका आता है भरतनाट्यम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों आपका दूसरा नंबर तमिलनाडु। 7 में आपका आता है निपात। इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम भी आ गए। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 आता है, जिसमें हमारा पूछा गया कि निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर एक वाक्य या एक शब्द में दीजिए, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कबीर के अनुसार मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? पहले का राइट आंसर हो जाएगा जल, आकाश, मिट्टी, वायु और अग्नि। 2 में आपका आता है जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का क्या नाम है? दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का नाम है एन ऑटोबायोग्राफी। 3 में आपका आता है कलम का सिपाही किस विधा के अंतर्गत लिखी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कलम का सिपाही हो जाएगा जीवनी विधा के अंतर्गत लिखी गई है। 4 में आपका आता है तत्सम शब्द किसे कहते हैं? चौथे का राइट आंसर हो जाएगा आपका तत्सम शब्द जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी बदलाव के लिया जाता है उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। 5 में आपका आता है आलो आंधर मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? इसका राइट आंसर क्या होगा? वांगला। 6 में आपका आता है शब्दकोश क्या है? तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सोल्व जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा आता है प्रश्न नंबर 6, जिसमें हमारा पूछा गया कि घर की याद कविता में कवि ने पिता की किन किन विशेषताओं को बताया है। 2 नंबर का आपका ये पूछा गया। एंड उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 7 आता है वक्त काल की शाखाओं के नाम लिखकर उनके कवियों के नाम लिखे। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 8 कहानी और उपन्यास में अंतर लिखे। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 9 में आता है कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 10 मुक्त छंद किसे कहते हैं। उसके बाद आपका 11 अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद आपका 12, उसके बाद 13, उसके बाद 14, उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 15, उसके बाद दोस्तों 16, उसके बाद 17, तो उसके बाद आपका 18, उसके बाद 19 आता है। उसके बाद दोस्तों आपका आता है 20, उसके बाद दोस्तों आपका 21 आता है। तो उसके बाद 22, उसके बाद 23 आता है। तो आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सोल्व जरूर कर लीजिएगा। कहीं पर भी आपको डाउट होगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपसे।